जुले नमस्कार। ये मेरे 13वें दिन के अनशन का अंत है। लद्दाख के जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन को 2 सप्ताह पूरे होने वाले हैं। सोनम वांगचुक की मांग है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, जो प्रदेश के स्थानीय लोगों को आदिवासी इलाके में एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार देगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार से इस बारे में बातचीत भी चली, लेकिन इस दिशा में बातचीत विफल रहने के बाद वांगचुक ने अपना अनशन 6 मार्च को शुरू कर दिया था। इसके लिए उन्होंने लेह के नवांग दोरजे मेमोरियल पार्क को चुना है। कड़कड़ाती ठंड और 0 से नीचे तापमान के बावजूद उनके प्रदर्शन में हिस्सा लेने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। उनके साथ सोमवार को 1500 लोग 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर थे। बीती 3 फरवरी को भी लेह में 6ठी अनुसूची को लागू करने की मांग को लेकर कड़ाके की ठंड में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की थी। बता दें कि ओपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन हैं जो लद्दाख की 4 मांगों को लेकर अपना आंदोलन चला रहे हैं। आपको बता दें कि इन मांगों में संविधान की 6ठी सूची के अलावा पूर्ण राज्य की मांग, लद्दाख में एक और संसदीय सीट को बढ़ाना और पब्लिक सर्विस कमीशन को लद्दाख में कायम रखने जैसी मांगे शामिल हैं। इन मांगों के पीछे तर्क है कि पहले अनुच्छेद 370 की वजह से लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा ABL और KDA ने लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन यानी PSC का गठन करने की मांग भी की है, ताकि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा हो सकें। पहले यहाँ के लोग जम्मू कश्मीर PSC में अप्लाई करते थे। लद्दाख के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ साथ लद्दाख को विधानमंडल भी दिया जाएगा और 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा भी दी जाएगी। बीजेपी ने 2019 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में और बीते वर्ष लद्दाख हिल काउंसिल चुनाव में भी लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था। लोगों का आरोप है कि बीजेपी इन वादों से मुकर रही है और इस असंतोष ने प्रदर्शन का रूप ले लिया है। हम अनशन लद्दाख के संरक्षण 6वें शेड्यूल में और लोकतंत्र की बहाली के लिए कर रहे हैं। तो कल की तरह मैं फिर एक भ्रम की सफाई देना चाहूंगा, मिथ जो फैले हुए हैं। बहुत लोगों को मैंने ये कहते हुए देखा सोशल मीडिया पर भी, आप लोग तो 6 शेड्यूल लेके बाहर के लोगों को रोक रहे हैं, एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। तो असल में 6 शेड्यूल का जो संरक्षण है वो लद्दाख को किसी बाहर या और प्रदेश के लोगों से ही नहीं, बल्कि जो लद्दाख में संवेदनशील जगह हैं, जो या तो पर्यावरण के दृष्टि से संवेदनशील हैं या संवेदनशील संस्कृतियां हैं जनजातीय, उनको तो सबसे बचाने की जरूरत है। आपको पता है चांगतांग में चांगपा समुदाय है जनजातीय, जो नोमैडिक ट्राइबल्स हैं, जो पश्मीना बकरियों को पालते हैं, और वहीं पर सोमोरिरी इकोसिस्टम, पांगोंग इकोसिस्टम जैसे बहुत ही संवेदनशील पर्यावरण है। उनको तो बचाना चाहिए, हमसे भी, लेह के शहर के लोगों से भी उनको बचाने की बात है। 6 शेड्यूल ऐसी सुविधाएं देता है कि हर एक जनजाति और उनके परिवेश को बचाया जाए। लद्दाख के ही लोगों से भी, मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि लद्दाख के लोगों से भी बचाने की जरूरत। दूसरी तरफ जैसे आर्यन वैली है, वहां पर बहुत ही अलग संस्कृति है, आर्यन समय के कहते हैं, उसको तो हमसे भी बचाने की जरूरत है। तो ये बाहर से अंदर या ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ अब उद्योग की बात आए, आर्थिक कामों की बात आए, कॉमर्स की, तो फिर यहाँ पर ऐसे जगह भी हैं जहाँ कोई संवेदनशीलता नहीं है। वहां पर हम इकोनॉमिक जोन्स बना सकते हैं जिसमें कि हर कोई उद्योग लगाए, कॉमर्स चलाए, देश से बल्कि दुनिया से निवेश हो। इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। जहाँ पर ये संवेदनशील नहीं है, हो तो हमसे भी बचाना चाहिए, नहीं हो तो पूरी दुनिया के लिए खुला हो। हम तो इस खुले दिमाग के साथ मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को ऐसे संरक्षण दिए जाए। दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत 6ठी अनुसूची स्वायत्ता प्रशासनिक प्रभागों में स्वायत्ता जिला परिषदों के गठन का प्रावधान करती है, जिसके पास एक राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता होती है। जिला परिषदों में कुल
30 मेंबर होते हैं। 4 मेंबर्स को राज्यपाल नियुक्त करता है। छठी अनुसूची के मुताबिक जिला परिषद की अनुमति से ही क्षेत्र में उद्योग लगाए जा सकेंगे। इसके अलावा सोनम वांगचुक पर्यावरण को लेकर भी चिंतित हैं। उनका कहना है कि हम लद्दाख की पहाड़ियों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सोनम वांगचुक का कहना है कि अगर लद्दाख को बिना हिफाजत के छोड़ दिया जाए तो माइनिंग कंपनीज आकर लद्दाख के पहाड़ों और घाटियों पर कब्जा कर लेंगी। उनका कहना है कि छठी अनुसूची के बगैर तो यहाँ होटल्स का जाल बिछ जाएगा। लाखों लोग यहाँ आएंगे और जिस तहजीब को हम सालों से बचाते आ रहे हैं उसके खोने का खतरा पैदा हो जाएगा। आपको बता दें कि छठी अनुसूची के कारण ही असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। सोनम वांगचुक समेत बाकी प्रदर्शनकारियों की भी यही मांग है।